नमस्कार, संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लैंसडाउन जो कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है, उसका नाम अब लैंसडाउन से बदलकर जसवंतगढ़ रखने का फैसला कर लिया गया है। और वहाँ का जो छावनी बोर्ड है लैंसडाउन का, उसने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया और देर समय उसको हो जाना ही है। पहले इसका नाम कालो डांडा था, आप जानते ही हैं। उसके बाद लैंसडाउन और उसके बाद अब जसवंतगढ़। लेकिन आज एक फोन आया जिसमें यह मुझे कहा गया था कि क्या बलभद्र सिंह नेगी जो थे, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है कि जिनके बदौलत, जिनके प्रयासों से या जिनकी वीरता से अंग्रेजों ने गढ़वाल राइफल रेजिमेंट जो है उसको बनाने का फैसला किया था। मैं भी सोचने पर विवश हो गया। फिर मैंने सोचा कि वास्तव में है क्या। फिर मैंने जो देखा, जो मैंने बहुत लोगों से बात की, एक अद्भुत तस्वीर सामने आई, वही आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जसवंत सिंह, आप जानते हैं कि 1962 का जो युद्ध हुआ था चीन, उसमें अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 72 घंटे तक अकेले चीनी सैनिकों को रोके रखा था और 300 से ज़्यादा सैनिक उन्होंने चीन के मारे थे। बहुत बड़े बहादुर थे। उनको अन्याय हुआ उनके साथ भी, उनको परमवीर चक्र के बजाय सिर्फ महावीर चक्र दिया गया था और वहाँ पर उनको याद किया जाता है। और ये जो जसवंत सिंह जी थे, रावत जी, उनके मरणोपरांत भी उनका प्रमोशन होता रहा और मेजर जनरल तक वो बने थे। और अरुणाचल के पूर्व लोग आज भी मानते हैं कि वो शहीद नहीं हुए, वे आज भी रक्षा करते हैं बॉर्डर की। इस महान व्यक्ति की बात को लेकर यदि लैंसडाउन का नाम रखा जा रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मुझे फोन आया आज, उसमें मैं थोड़ा विवश हो गया सोचने के लिए। ये जो गढ़वाल जो राइफल है या रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, उसको लेकर बहुत से बहादुर योद्धा हुए। ये कह सकते हैं कि जो भारत का क्षेत्रीय स्तर पर हम देखिए कि बहुत छोटा एरिया है, वहाँ की एक रेजिमेंट है और जो भारत में सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं वीरता के, वो इसी रेजिमेंट को मिले हैं। और ये कहा जाता है कि वीरता की ये पूरा ये घर है, ये रेजिमेंट। और पहला जो विक्टोरिया क्रॉस था, भारत की बात करें तो पहला जो विक्टोरिया क्रॉस था वो गबर सिंह राव नेगी को मिला था। वो टिहरी मूल के थे और उन्हीं के साथ ही उसी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध होता पर, तो उसी में दूसरे थे दरबान सिंह नेगी। उनको भी यही पुरस्कार मिला था, विक्टोरिया क्रॉस, जो कि आज के परमवीर चक्र के समान है। अब इन दो वीरों का वहाँ पे मूर्ति भी लगी है, गबर सिंह जी की और यह ठीक है। लेकिन एक इनसे बड़े भी योद्धा थे, हम कह सकते हैं। यस, उनका भी योगदान कम नहीं। उनका नाम था बलभद्र सिंह नेगी। जसवंत सिंह रावत, गबर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी का जो योगदान है भारत की रक्षा के लिए, भारत की भूमि के लिए, या जो भी उनको ड्यूटी गई, चाहे अंग्रेजों के समय की बात हो, उन्हीं के समकक्ष एक और, या उनसे कम नहीं कह सकते, ज़्यादा ही होगा, लेकिन वो है बलभद्र सिंह नेगी। बलभद्र सिंह नेगी वो थे जिनके बारे में तत्कालीन अंग्रेजों के जो कमांडर इन चीफ थे पी रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा कि जिस अंचल में वीर बलभद्र सिंह जैसे वीरों का जन्म होता है, उसके लिए अलग रेजिमेंट होनी ही चाहिए। और ये लेटर उन्होंने लिखा था तत्कालीन गवर्नर जनरल दो थे, लॉर्ड डफिन। और ये इन्होंने जो अफगान युद्ध हुआ था, अफगान युद्ध में बलभद्र सिंह जी ने ऐसा योगदान, ऐसी वीरता दिखाई थी कि अंग्रेज उनके कायल हो गए थे। और बलभद्र सिंह नेगी का योगदान अफगान युद्ध में, अंग्रेज अफगान जो युद्ध हुआ था, बड़ा योगदान उनका रहा है। और इससे अंग्रेज इतने उनसे प्रभावित हुए थे कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक तो पहले उन्हें ऑर्डिनरी कैप्टन के साथ लाट सूबेदार की सम्मान दिया था, जो कि बहुत ही एक उस जमाने का बहुत ही बड़ा सम्मान होता था। इसके अलावा उनको अफगान में ही वीरता दिखाने के ऑर्डर ऑफ मेरिट और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया का भी ऑनर उनको दिया गया था। यानी उस समय के जो सर्वोच्च पुरस्कार होते थे सेना के, वो दिए गए थे। उन्होंने देखा एक्चुअली वो क्या था कि वो गोरखा रेजिमेंट में ही भर्ती होते थे तब गढ़वाल के लोग। बाद में ये देखा गया कि चूँकि अंग्रेज पहले ही देखते थे कि गोरखों ने जिस तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं पे दोनों पे कब्जा किया था, तो उन्होंने ये दिखा था कि गोरखे ही बहादुर हैं और बाकी ये नहीं हैं। लेकिन बलभद्र सिंह
उनका जब योग उन्होंने वीरता देखी अफगान युद्ध में, तो उसके बाद, और वो चाहते भी थे, बलभद्र सिंह ने जी ने ही सबसे पहले अंग्रेजों से कहा था कि इस क्षेत्र के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की थी एक अलग रेजिमेंट होनी चाहिए। तो तब वहाँ के जो तत्कालीन कमांडर इन चीफ थे पी रॉबर्ट, उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डर्फिन को लिखा था, ये 1884 की बात है, कि जिस अंचल में वीर बलभद्र सिंह जैसे वीरों का जन्म होता है उसकी अलग रेजिमेंट होनी चाहिए। और यही नहीं, उनकी वीरता को देखकर पी रॉबर्ट्स ने जो गवर्नर जनरल के थे उनके निजी अंगरक्षकों में इनको शामिल करा दिया था, बलभद्र सिंह जी को। अब बलभद्र सिंह फिर उनके प्रयास लगे रहे, क्योंकि वो सबसे बड़ी अथॉरिटी के करीब पहुंच गए थे, और वो लगातार प्रयास करते रहे कि गढ़वालियों के लिए एक अलग रेजिमेंट होनी चाहिए। और इसके बाद 1887 में गढ़वाल राइफल के लिए अलग उसको परमिशन मिल गई। और तब जो थी अल्मोड़ा में जो गोरखा रेजिमेंट थे, गोरखा रेजिमेंट के ही तहत गढ़वाली भर्ती होते थे, तो उन सैनिकों को फिर एक टुकड़ी वहाँ से भेजी गई थी, कालो डांडा जो लेस्टन है कोटद्वार से आगे, और वहाँ पर ही गढ़वाल रेजिमेंट को वहाँ से स्थापना हुई थी। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का, वो था बलभद्र सिंह नेगी। और बलभद्र सिंह नेगी जब रिटायर हो गए तभी उसके प्रयासरत रहे, और उसके बाद गढ़वाल राइफल रेजिमेंट बन गई थी। तो अब ये कह सकते हैं कि उस रेजिमेंट का जो वास्तव में योगदान है, उसमें वीर बलभद्र सिंह नेगी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दुख की बात है कि उत्तराखंड के जो नेता हैं, उन्होंने रावत और नेगी के खेल में रावत को आगे कर दिया, नेगी को। शहीदों के मामले में उन्होंने राजनीति कर दी। जो मुझे एक सुबह फोन आया था वो ये था कि क्या बलभद्र सिंह नेगी को भुलाया जा सकता है? यदि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ये बनती नहीं तो आज ही कहाँ योद्धा होते। जैसे बहुत से लोग अब भी यही रेजिमेंट के लोग लड़ते रहते, या जब मुलायम सिंह कई बार और दूसरे लोग मांग करते रहे, वो खुद भी रक्षा मंत्री रहे लेकिन नहीं बनवा पाए। यादव समाज बड़े दिनों से मांग कर रहा है, इसी तरह गुर्जर भी मांग करे कि हमारी अलग से रेजिमेंट हो, जैसे जाट रेजिमेंट है, इस तरीके से राजपूत रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, ये डोगरा रेजिमेंट है, गढ़वाल कुमाऊं है, वो मांग करते हैं। तो जब गढ़वाल रेजिमेंट ही न होती तो ये कैसे होता। लेकिन जो मुझे फ़ोन आया था उनका जवाब अब मेरे पास नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ के जो बड़े मंत्री हैं सतपाल महाराज या सतपाल सिंह रावत, या वहाँ के जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, या उस क्षेत्र के लैंसडौन के जो विधायक हैं वो दिलीप सिंह रावत, इन सब रावतों को ही बताना होगा कि आखिर इस नेगी को क्यों छूट दिया गया था। ये मेरा आरोप नहीं है। जो मुझे सुबह एक फ़ोन आया था उन सज्जन का, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, मैं उनका कुछ आगे उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन मुझे एक फ़ोन आया था, मुझे लगा कि ये चीज़ लोगों के सामने रखनी होगी। उनका ये कहना था, और मेरा भी यह मानना कि जसवंत सिंह जी के जो रावत थे उनका योगदान किसी भी तरीके से कम नहीं था, चाहे गबर सिंह नेगी हो, चाहे दरबार सिंह नेगी, या बाकी और भी जो फौजी अब तक जो एक भी कोई भी शहीद हुआ या जो लड़ पड़ा, उनका योगदान, उनकी वीरता, उनका उसको कोई इग्नोर नहीं करा। लेकिन यदि हम 2-3 लोगों को देखेंगे, उसमें देखिए योगदान किसका था बड़ा, तो योगदान हम देखेंगे तो बलभद्र सिंह नेगी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनका ज़्यादा योगदान था गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के बनाने में। यदि वे ही इसको न कहते या अफगान युद्ध में उनकी वीरता न दिखाई देती तो अंग्रेज भी कैसे वो होते कि इस तरीके से कि फैसला न लेते कि गढ़वालियों के लिए एक रेजिमेंट होनी चाहिए। और आपको यह जानकर ताजुब हुआ कि जब अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया था, तो उसके बाद भी वो बहुत दिनों तक इनको सेना में रखते नहीं थे। गोरखों को एग्रीमेंट हो ही गया था उनका, गोरखे उनको सैनिक मिलने लग गए थे। उनको ये लगता था कि उतने बहादुर नहीं है, क्योंकि गोरखों से ये हारे और फिर उसके बाद ये लंबे समय तक ये संघर्ष भी नहीं कर पाए। वो अलग परिस्थितियाँ थी। लेकिन जब इन्होंने 2 रेजिमेंट, चाहे गढ़वाल हो कुमाऊनियों के युद्ध को देखा, इनकी वीरताओं को देखा, तो फिर ये रेजिमेंट ना की बढ़ती चली गई और अपने अपने उसमें बहुत उन्होंने योगदान दिया। और गढ़वाल रेजिमेंट की बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे कम क्षेत्र का जो है, क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट के तो दूसरे ही के जो है उसमें कुछ यूनिटें दूसरे वो भी शामिल होती हैं, यानी उनका जो दायरा है वो कुमाऊं से आगे तक भी है। लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो उन्होंने कुछ बदल दिया है सेना में भर्ती होने के नियम या कुछ भी। लेकिन गढ़वाल थी जो सिर्फ गढ़वाल का जो छोटा सा एरिया, और उसमें सबसे ज़्यादा वीरता इसी को मिले थे, पुरस्कार मिले हैं। और यदि ये रेजिमेंट ही न बनती तो फिर बाकी लोगों का योगदान कहाँ से आता? ये गढ़वाल रेजिमेंट का नाम तो आता। तो
इस तरीके से बलभद्र सिंह नेगी को भी भुला देना ये बहुत ही अन्यायपूर्ण काम है। और लगता है कि उत्तराखंड के नेताओं को ये जात नेगी रावत इस तरीके से थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत है। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और अब मैं तो लैंसडॉन रहा भी हूँ, जहरी खान में पढ़ा हूँ, तो उससे हमारा लगाव है। मेरा जो मानना था कि खासतौर पे लैंसडॉन, लॉर्ड लैंसडॉन का इनका नाम बदला ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों के लेकर खासतौर पर हिमालयी क्षेत्र की मैं बात करूँगा, अंग्रेजों का जो भूमिका थी वो कुछ अलग थी जो मैदानों क्षेत्रों की तरह। अंग्रेजों ने पहाड़ों के लिए क्या नहीं किया, हमारे लिए अंग्रेजों के प्रति उस तरीके की बात नहीं है जैसे मैदानों क्षेत्रों के लिए। अंग्रेज ना आते तो ये फिर इस समय नेपाल का हिस्सा होता। ये भारत को भी समझना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के नामों को इस तरीके से बदलना ठीक नहीं है। पहले तो यह फैसला ही गलत था कि लॉर्ड लैंसडॉन का नाम ही रखा ही जाना चाहिए और रहना चाहिए था। औरंगजेब का नाम बदलना तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब हटाए जाने चाहिए। दिल्ली में भी बाबर का नाम भी क्यों होना चाहिए जो सड़कों के नाम है, हम तो ये भी कहते हैं। परंतु लॉर्ड लैंसडॉन का नाम बदलना ही गलत फैसला है। और यदि बदल भी रहे तो बलभद्र सिंह नेगी का नाम पे क्यों नहीं होना चाहिए था। तो यही आपसे कहना था, सामने रख दी आपकी बात। हो सकता मेरी बातें, मेरा जजमेंट गलत हो। आपकी क्या राय है कमेंट में आपसे लिखें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। इसी तरह के मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तब तक अगली वीडियो आने तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।